तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहोगे सर हमारा चैप्टर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। लिखा हुआ है? तो हिंदी वाला देखो, एगो चीज समझो, अगर आयुपेशी नाम हिंदी में लिखोगे ना तो थोड़ा लिखने में क्या है, मुश्किल होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है समझो, आयुपेशी जो नाम दिया गया इंटरनेशनल के द्वारा गया, कहाँ से दिया गया है, इंटरनेशनली दिया गया हुआ है। तो जो इंटरनेशनली दिया हुआ है तो उसको इंग्लिश में ही सोचा गया हुआ है। किसी चीज से सोचा गया हुआ है, इंग्लिश में। और जब तुम हिंदी में उसको लिखते हो तो वो भी हिंदी में भी इंग्लिश से लिखते रहते हो, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा वर्ड अगर याद हो जाएगा तो आईपीएससी नियम लिखने में भी तुम लोगों को क्या नहीं होगा, परेशानी नहीं हो। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सब चीज को खाली क्या करते जाना है, देखते जाना है। न हिंदी में कोई चीज चेंज होने वाला है, ना इंग्लिश में कोई भी चेंज होने वाला, सिर्फ लिखने का तरीका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाकी सब चीज क्या है, सेम। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़े हैं और इनऑर्गेनिक पढ़े हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या अंतर है, तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो चीज नेचुरली हम लोग को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, नेचुरली, नेचर के द्वारा जो हमको मिल रहा है कौन सा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी अलग हो गया, मैन मेड या सब हो गया, ये सब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, इसमें हम मेनली कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, तो देखो हमारे अगल बगल में जितना भी चीज है सबको तुम उठा के देख लो, सब क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ। सारा चीज क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब पी ब्लॉक पढ़े होगे, डी ब्लॉक पढ़े होगे, ए ब्लॉक पढ़े होगे, सब पढ़े होगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, सबके बारे में हमारे पास क्या है, नॉलेज है। ठीक है, तो अब वहां पे हम लोग कार्बन नहीं पढ़े होंगे, कार्बन को क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, थोड़ा सा बटा के छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि कार्बन का 4-5 गो चैप्टर पीछे हम लोग को यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग समझते हैं कार्बन। तो सबसे पहले बताओ, ये जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। कहने का मतलब कि इसका अंदर वाला ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा और बाहर वाला ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 4। अंदर वाला ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन। और यही कारण है कि कार्बन जो है बहुत ज्यादा बॉन्ड बना पाता है। क्या कारण है, तो देखो कार्बन के चारों साइड, कार्बन के चारों साइड हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर हमारा बॉन्ड बनता है तो क्या वो बॉन्ड बनता है, 4 गो बॉन्ड हमारे पास क्या क्या गो बन सकता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4। ठीक है, सबसे ज्यादा यही बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, तुम भी देख सकते हो। ठीक, ये तुमको भी पढ़ना है। ठीक है, तो कार्बन का जो बॉन्ड बनता है क्या वो बनता है, 4 गो बनता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड बनता है कार्बन में ही बनता है। ठीक है, और इसमें शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, क्या चीज से बनता है, शेयरिंग से भी बनता है। ठीक है, शेयरिंग से इसमें कहा क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक, तो देखो अब अगर कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा चीज शेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ज्यादातर होगा, बहुत जगह पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। जैसे कि मान लो तुम एक फील्ड में काम कर रहा है, तो अगर तुम एक फील्ड में काम कर रहा है तो सिर्फ उसी फील्ड में तुमको देख सकते हैं। लेकिन जो आदमी 4 गो फील्ड में काम कर रहा है तो हो सकता है तुम कोई भी काम करो वहां पर तुमको दिख जाए, क्योंकि क्या 4 फील्ड में काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा कार्बन होता है जो कि 4 गो इलेक्ट्रॉन शेयर करने या 4 गो इलेक्ट्रॉन लेने का क्या रखता है, पावर रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, और इसके अगल बगल में हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या सोडियम वोडियम जो भी आता है अपना आता है। अगर आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कार्बन के पास टेट्राहाइड्रल क्या होता है, या इसको चतुष्फलीय कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यानी कि वो 4 गो बॉन्ड बनाने के क्या होता है, काबिल होता है कि नहीं होता है। तो यही इसका यूनिक प्रॉपर्टी, यही इसका क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है
क्या कि ये 4 गो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक, ये चीज समझ में आया। तो 10वां में हम लोग पढ़ क्या है, क्या पढ़ क्या है कि इसी 4 गो बॉन्ड के कारण लेने और देने के कारण हमारे पास अलग अलग प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट पाए जाते हैं, डायमंड पाए जाते हैं और बकमिंस्टर फ्यूलनेस पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट, डायमंड और ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक कार्बन जब 4 गो बॉन्ड बना सकता है तो दूसरा कार्बन इससे मिला होता है, तीसरा कार्बन इससे मिला होता है और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का। किसका स्ट्रक्चर है, डायमंड का। और ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर है, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कार्बन 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 और इसके नीचे भी सेम कार्बन। ठीक है, कार्बन 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 मतलब कि पेपर की तरह। किसकी तरह, पेपर की तरह। और ये जो है एक बिग फोर्स से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, एक बिग फोर्स से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब ग्रेफाइट कमजोर हो जाता है, ग्रेफाइट क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो ये स्लाइड हो के टूटते क्या हो जाता है, चला जाता है। हमारे पेपर पे लिखाते हो क्या हो जाता है, चला जाता है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे उससे उससे और उस। ठीक है, समझ में आया। और एक क्या होता है, बकमिंस्टर फ्यूलनेस, जो कि फुटबॉल के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, फुटबॉल के आकार का। तो एगो हेक्सागोनल होता है, एगो पेंटागोनल होता है। एगो 6 गो के कार्बन के साथ, एगो 5 गो कार्बन के साथ, और सब फुटबॉल के आकार। फुटबॉल में देखिए काला वाला पार्ट होता है, उजला वाला पार्ट होता है। ठीक है, एगो 5 गो होता है, एगो कैगो होता है, 6 गो होता है। उसी प्रकार से वो मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो ये तुमको 10वां में क्या कर लेना, पढ़ लेना। तो 10वां में हम लोग यही सब पढ़ के क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। अब हम लोग 12th में या 11th कहो या 12th का, अब तुम लोग एक ही क्लास में हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आया। ठीक है, चलो। इतना सबको आता था कि नहीं आता था, पेज पलटो फिर से। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए ट्राई वैलेंसी ऑफ कार्बन। देख लिए कि नहीं देख लिए, ठीक है, क्या देख लिए, ट्राई वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, बोले टेट्रा वैलेंसी, ठीक। टेट्रा वैलेंसी ऑफ क्या देख लिए, कार्बन देख लिए। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन देख लिए, कहने का मतलब है कार्बन के पास क्या गो, 4 गो इलेक्ट्रॉन देने और लेने का क्या है, क्षमता है। ठीक है, या 4 गो शेयरिंग से क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होगा, एक कार्बन होगा और इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ये चारों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, आ सकता है। कार्बन होगा, इसके चारों तरफ कौन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, आ सकता है। यहाँ पे एगो जगह पे हाइड्रोजन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लोरीन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एगो इलेक्ट्रॉन लेके शेयर कर सकता है वो आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऑक्सीजन आ जाएगा, हो सकता है। ये सब क्या है, पॉसिबल है ना। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। OH बॉन्ड लग जाए, क्या लग जाए, OH लग जाए। ठीक है, तो ये सब कार्बन के साथ क्या है, पॉसिबल है। तो कार्बन के साथ क्या पॉसिबल है, कार्बन 4 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और इसी कारण से कार्बन 2 प्रकार का बॉन्ड बनाता है। कितने प्रकार का बॉन्ड होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा बॉन्ड है, तो पहला है तुमको कार्बन चैन में बॉन्ड बनाता है। कैसे चैन किसको कहते हैं, तो मान लो एगो आदमी लाइन में खड़ा हो गया,
कैच में खड़ा हो गया, लाइन में, और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चला गया। ठीक है, तो कार्बन में भी ये पॉसिबल है, कार्बन 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 ऐसे चैन में बॉन्ड बनाते हुए चला जाए। ठीक है, और दूसरा कार्बन जो है एक क्लोज लूप में बॉन्ड बनाता है या क्लोज क्लोज बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन 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 क्लोज हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया, हो गया। तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड क्या कहते हैं, साइक्लिक, और इसको क्या कहते हैं, चैन, है ना। तो दो प्रकार का कार्बन बॉन्ड बना पाता है, किसके कारण से, इसके टेट्राहेड्रल शेप के कारण। ठीक है, आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, अल्कीन अल्काइन अल्केन, ये सब क्या करने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा समझ लो, क्या समझो कि कार्बन जो है इसी टेट्रा वैलेंसी के कारण क्या होता है, ये ओपन चैन कंपाउंड भी बनाता है और क्लोज चैन कंपाउंड भी क्या करता है, बनाता है, ये चैन ही है ना। ठीक है, और यही कार्बन कार्बन जो है ओपन चैन और क्लोज चैन बनाने का जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसके कारण से ही हमारे आसपास का जितना भी चीज है सब में कार्बन धरल्ले से क्या होता है, पाया जाता है, कि सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सब में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और बड़ा बड़ा चैन बना सकता है, इधर यहाँ पे हम लोग 5 को 6 को बनाने 150 200 400 कार्बन एक साथ मिल मिल के क्या बना सकता है, अपना कंपाउंड का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ठीक है, जंजीर देखे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा जंजीर बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो कार्बन भी वैसा बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन में हम लोग कॉपी को ज्यादा से ज्यादा 10 को से 20 को बनाते, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। तुम्हारा बक में सब फ्लुएंसी देख लो ना, कितना कार्बन होता है उसमें, पता कि नहीं होता है, 60 गो कार्बन होता है ना। ठीक है, तो एगो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। ठीक है, तुम डायमंड को देख लो। ठीक है, डायमंड में भी कार्बन होता है, बहुत सारा कार्बन होता है एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन कैसा कैसा बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन लीनियर बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है, ये हो गया। अब है हाइब्रिडाइजेशन एंड सैचुरेशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अभी जस्ट पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी समय हम लोग बॉन्ड बॉन्ड वाले चैप्टर में, किस वाले चैप्टर में, बॉन्ड वाले चैप्टर में, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर का नाम है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े थे। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का होता है हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन, sp sp2 और sp3। sp का मतलब s और p में, sp2 का मतलब एगो s दूगो p, और sp3 का मतलब एगो s और 3 गो p। ठीक है, ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वो सब बनाना सीखे हो, होमवर्क मिला था कि नहीं मिला था, क्या मिला था, होमवर्क मिला था सबको। ठीक है, नहीं सीखे हो तो बहुत अच्छा, सीख लिए हो तो तुम तो बेकार देखा। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, हिंदी में भी देखो कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ, संकरण और आकृति, खाली संकरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका संकरण के बारे में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा सबसे पहला होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ठीक है, sp3। ठीक है, तो देखो sp3 में क्या बोले थे, एगो s और तीनों p, तो p में भी तीन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होता है कि नहीं होता है। तो जब एगो s होगा और 3 गो p होगा तो कैसा शेप तुमको लगता है, बताओ तो, कौन बताएगा, सब तो पढ़ के आया है ना, कौन बताएगा, बोलो। तो जो P होगा x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी होगा कि नहीं होगा, P जो होगा तीनों एक्सिस में होगा। तो कैसा शेप पॉसिबल है बताओ, कुछ इस प्रकार का शेप पॉसिबल है कि नहीं, ध्यान से समझो, पढ़ाए थे इसे, ये किसका है, sp3 का है कि नहीं है, बोलो।
अब कहोगे सर जी पिछले का चैप्टर दीपावली की छुट्टी में पढ़ लेंगे, दुर्गा पूजा का छुट्टी मिला था, यही सब चीज पढ़ने के लिए ना मिला था। ये पढ़ाए थे, बोले थे सब बना बना के समझ लेना, जितना बना बना के समझोगे उतना तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। अभी सोचना नहीं ना पड़ेगा। हाँ, पढ़े नहीं हो, कोई नहीं पढ़ा होगा, हमको पता है। ठीक है। ये कौन सा है, तो ये है sp3 है ना, ये क्या है sp3, ये स्ट्रक्चर होता है ना, और इसके बीच का एंगल कितना होता है, तो 109.5 डिग्री, कितना होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और एगो अंदर के तरफ, किधर के तरफ, अंदर के तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इस सब के एंगल के बीच कितना एंगल बनेगा, तो 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, ठीक। तो इसका एक और देख लो, मान लेते हैं एगो कार्बन हमारा यहाँ होगा और एगो कार्बन यहाँ होगा। ठीक है, और इसके पीछे हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या को लगेगा, 3 गो हाइड्रोजन इधर लगेगा और 3 गो हाइड्रोजन इधर लगेगा। ठीक है, और ये और ये आपस में पाई बॉन्ड बना ले, क्या sp3 है तो ऐसे बना ले, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है ना। ये आपस में कैसा बन बना रहा होगा, ऐसे बना रहा होगा, बना रहा होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, घरे जाओ फिर से पढ़ाई करो जो हम पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग का। आया समझ में? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये लो P, और ये कौन है S, और ये सब ऐसे ही क्या होगा, जुड़ेगा, आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है sp3, क्या है sp3। अब किसके बारे में समझते हैं, sp2, किसके बारे में समझे, sp2। ठीक है, तो sp2 में क्या होगा, तो एगो s और दो गो कौन p, तो p x y का हो सकता है, y z का हो सकता है, या z x का हो सकता है, यही ना होगा। तो एगो s और दो गो कौन p, तो कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, तो देखो ये हमारा कार्बन होगा और यहाँ एगो हाइड्रोजन होगा और यहाँ एगो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एगो क्या हो जाएगा, कार्बन, इधर एगो हाइड्रोजन, एगो इधर हाइड्रोजन, ये कौन सा है sp2, sp2। तो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या गो हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन, और ये आपस में पाई बॉन्ड से क्या होगा, जुड़ा होगा, जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा ना। जो पैरेलल में बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, और जो ऐसे यहाँ पे बनता है उसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, ये चीज समझ में आता है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, आता है तो बहुत अच्छा। ये 116.6 डिग्री का बनाएगा, और ये कितना का बनाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा 121.7 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का होगा, 121.7 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, sp2 और sp। नेक्स्ट कौन सा sp, तो sp बॉन्ड कैसे बनता है, तो सबसे आसान बॉन्ड है sp, सबसे यही है sp बॉन्ड, ये हमारा p हो गया और ये हमारा s हो गया, p तरीका इससे बनता है। ठीक है, चाहे अलग बना देते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया p बॉन्ड, और ये हमारा अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ जा रहा है तो ये कौन सा बॉन्ड हो रहा है s, तो ये हमारा क्या हो गया sp बॉन्ड। ठीक है, तो sp बॉन्ड कितने डिग्री पे बनता है बता, 180 डिग्री, कितने डिग्री पे बनता है, 180 डिग्री पे। तो ये कार्बन है और ये हमारा हाइड्रोजन है, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है ये sp बॉन्ड है, और ये 180 डिग्री पे बनता है। तो sp बॉन्ड ऐसे बनता है sp2 बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये ट्राइपोड के जैसा कैसा बनता है, ट्राइपोड के जैसा, एगो इधर और एगो इधर, चाहे ऐसे समझ लो, एगो इधर और एगो इधर। ठीक है, और एगो इधर, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और sp3 कैसे बनता है, तो टेट्राहाइड्रल से कैसे बनता है, टेट्राहाइड्रल से। ठीक है, एगो कार्बन आगे रहेगा और बाकी सब ऐसे 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 चारों दिशा में क्या रहेगा, चित्रायल है, चित्रायल है कि नहीं चित्रायल है। ठीक, तो sp sp2 sp3 समझ गया।
पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ा चुके हैं, समझ में आता है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो जो भी बॉन्ड अगर बराबर बने तो क्या होता है पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, तो एगो यहाँ पे है और एगो ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये पी है तो एस इससे ऐसे जुड़ेगा, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझ में आया। अगर हेड टू हेड लड़ाई होगा, मतलब कि माथा से माथा टकराएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आ? और दोनों अगर सीधा हो गया, दोनों अगर आमने सामने खड़ा हो गया, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये चीज समझ में आता है ना। चलो, तो आप लोग के बुक में ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी जो हम बता रहे हैं ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ही तो है। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि संरचना के आधार पर कैसे, संरचना के आधार पर कैसे लिखा जाए। तो जी देखो, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि तुमको किसी से बिना कुछ बोले और कोई चीज मांगना है, ठीक है। मान लो कि तुमको बिना कुछ बोले, मान लो किसी से रिंग मांगना है, अंगूठी मांगना है, तो तुम क्या क्या करोगे, ऐसा कुछ हमको चाहिए, समझ में आ रहा है, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं हो गया। मतलब कि हम इसका शेप बना दिए क्या हमको, तो समझ में आ रहा है। चाहे बिस्कुट खाना है तुमको, क्या खाना है, बिस्कुट खाना है, चाहे चॉकलेट खाना है, मान लो तुमको चॉकलेट खाना है, तो कैसे बनाओगे, इसको ऐसे बना दोगे, इसको ऐसे बना दोगे, इसको ऐसे बना दोगे, इसको ऐसे बना दोगे, और हो गया। क्या ये चॉकलेट नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है, चॉकलेट है। तो ₹1 वाला चॉकलेट हम नहीं खाते हैं, हम खाते हैं डेयरी मिल्क। हम क्या खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं, हम ऐसा वाला खाते हैं, खाते हैं। ये पर मटका बना होता है, और ये मटका में से दूध गिरते रहता है, गिरते रहता है, यहाँ पे इसे डी लिखल रहता है, वो बोला हमको चाहिए, ठीक। तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि पिक्चर के फॉर्म में हम दिखा दे किसी कंपाउंड को कि कैसे कैसे खड़ा होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया मजाक वाला बात। अब पढ़ाई वाला बात क्या हो सकता है, तो पढ़ाई वाला बात है, देखो अगर मान लो हमको लिखना है C2H6, क्या लिखना है, C2H6, तो कैसे लिखेंगे, तो कार्बन का एगो है, दो गो कार्बन है, हाइड्रोजन का एगो है 6 गो, तो एगो हाइड्रोजन इसको यहाँ से पकड़ेगा, एगो यहाँ से पकड़ेगा, एगो यहाँ से पकड़ेगा, 3 गो इधर और 3 गो इधर, तो ये 6 गो हो गए, ये क्या हो गया 6 गो। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, आ रहा है समझ में, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर मान लो हमको लिखना है C2H4, क्या लिखना है C2H4, ठीक है। ये कौन है, अल्केन है, ये कौन लिखने जा रहे हैं, अल्कीन, ठीक है। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब क्या 4 गो हाइड्रोजन, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, और एगो हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। तो एक हो गया। अब तुम कहोगे सर इसको आप ऐसे क्यों लिखे हैं, इसको आप ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं, पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो, इसको तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखे हैं। बुद्धू समझो, ये कौन सा बन बना रहा है, सिंगल बन बना रहा है, और ये sp है, ये कौन है sp है ना, और ये कौन है sp2 है। तो sp2 का स्ट्रक्चर जैसा होगा हम इसी ना लिखेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वैसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है sp2 बना है, तो ये इधर से इस पर फोर्स लगाया होगा और हाइड्रोजन को दोनों तरफ क्या कर दिया होगा, भेज दिया होगा। ये चीज समझ में आया, sp2 ऐसा ही बनता है ना। अगला है, अगर हम C2H2 C2H2 बनाए, तो C2H2 क्या होगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, और एगो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और एगो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। आया समझ,
ठीक है, तो ये हो गया कौन सा C2H2, तो ये कौन है, अल्काइन है, कौन है, अल्काइन है कि नहीं है, ठीक। तो ये सब देख लिए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो हम बना रहे हैं, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कैसा रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एक लुईस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लुईस स्ट्रक्चर। अगर इसको लुईस स्ट्रक्चर में बताना होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, और फिर यहाँ पे कौन लिखते हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये कुछ नहीं है, बस इसी को बीच से काट दो, यही ना कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बताओ तो, आ? नहीं ना, इसी को बीच से क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, आया समझ में। इसको ऐसे ना लिख के, इसको कैसे लिख दे रहे हैं, ये कैसा स्ट्रक्चर है, अच्छा ऐसे लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ये भी सही, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, पढ़े हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आया समझ में। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कै गो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको 20 से काटेंगे तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ठीक है। तो तुमको ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है, आ सकता है, एग्जाम में आना है, समझ तो आ रहा है, आया समझ में। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, और ये सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक। तो हम लोग बॉन्ड बनाते समय हम लोग ऐसा का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक और स्ट्रक्चर तुमको समझाते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है जिसको और आसान, जैसे कि देखो स्ट्रक्चर या कुछ भी हम लोग क्या करते हैं ताकि हमको लिखने में क्या हो, आसानी हो। तो देखना तुम्हारे किताब में ऐसे ऐसे लिखा होगा, समझ में आ रहा है। तो कहोगे काफी टापू टापू बना दिया, ये टापू टापू नहीं है, जय को अथी है, सब जगह कौन बैठा हुआ है, कार्बन बैठा हुआ है, सब जगह कौन बैठा हुआ है, कार्बन, ठीक है। मतलब कि ये जो है किसका स्ट्रक्चर है, तो सी 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 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, तो इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, ये जी समझ में आया। तो बुक में तुम बहुत जगह सिर्फ यही देखोगे, क्या देखोगे, सिर्फ यही देखो, क्योंकि ये जगह भी कम घेरता है, ठीक है। अगर इसी में डबल बॉन्ड दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो मान लो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है, तो कै नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 और 2, तो 1 और 2, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड। तो जैसे डबल बॉन्ड लगा तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर CH3 लिख दिया है, तो कै नंबर कार्बन पर CH3 लिखा था, 1 2 3 4 नंबर पे, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे एगो हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, CH3। ये चीज समझ में आया, हाँ। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है लाइन स्ट्रक्चर, क्या नाम होता है, लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहां पे जितना टॉप और बॉटम बनता है ये एज ए कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन। तो एक शुरुआती में कार्बन, एक लास्ट में कार्बन, और जितना ऊपर नीचे होगा सब जगह क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो ये था ही था, ये था ही था, तो इसका क्या जरूरत है, तो ये क्या करता है, जगह कम खींचता है, जगह क्या करता है, कम खींचता है, ठीक है। ये चीज समझ में। अगर हमको कहीं लिखना है, छोटा जगह पे लिखना है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लाइन स्ट्रक्चर, समझ में आया। तो स्ट्रक्चर सब समझ गए, कोई दिक्कत, हम लोग इस सब का नाम लिखना और बनाना भी क्या करेंगे, सीखेंगे, सबका फॉर्मूला भी क्या करेंगे, सीखेंगे। ये हमारा 10th में ही पढ़ लेना, कहाँ पढ़ना, 10th, ठीक है। तब भी हम बेसिक से यहाँ से चालू कर रहे हैं ताकि सब चीज क्या हो, समझ में, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, पढ़ लिए। अगला है साइक्लिक कंपाउंड, और क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड हम लोग पहले ही देख लिए हैं। क्या कर लेंगे, अगर शुरुआती को पहले वाले को अगर लास्ट वाले से अटैच करवा दे तो ये कैसा बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड कैसा कैसा होगा, तो देखो सबसे छोटा जो साइकिल बनेगा, 3 गो लाइन जुड़ता है तभी तो एगो ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, उससे उससे छोटा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो कार्बन 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 सबसे छोटा यही बनेगा, इससे बड़ा क्या बनेगा, तो ये बनेगा,
ठीक है, इससे बड़ा क्या बनेगा? तो पेंटागोनल बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? 5 गो वाला। क्या गो वाला? 5 गो वाला। इससे बड़ा क्या बनेगा? तो हेक्सागोनल बनेगा। क्या गो वाला? 6 गो वाला। क्या गो वाला? 6 गो। इससे बड़ा हेप्टागोनल, समझे? इससे बड़ा ऑक्टागोनल। ठीक है, तो इसे बनते हुए क्या हो जाएगा? चला जाएगा। सबसे छोटा कौन पॉसिबल है? ये 3 गो वाला। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो ये साइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें भी अगर हमको यहाँ पे OH जोड़ना हो या यहाँ पे CH3 जोड़ना हो, हम क्या कर सकते हैं? आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और सबको जोड़ के नाम लिखना भी हम लोग आगे क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, तो कैसा कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये चीज समझ में आ गया? लाइन वाला सब देख लिए, साइक्लिक देख लिए, देख लिए कि नहीं देख लिए? चलो, ठीक है। अच्छा, एगो चीज देखो, हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? 2D बोर्ड। क्या है? 2D। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3D में भी दिखाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कैसा होता है? 3D में भी होता है। तो जब 3D कंपाउंड आएगा तो हम उसको दिखाएंगे कैसे? ये भी तो हमको सीखना है ना, कि अगर कहीं पे मान लो कि कोई बोर्ड के अंदर घुस रहा है, कोई बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो 2D में हम कैसे दिखाएंगे? ये नहीं ना दिखा पाएंगे। तो उसको दिखाने का तरीका समझो। अगर ये मान लो कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है, और ये हमारा A है, ये हमारा B। ठीक है, तो ये दोनों तो दिख गया कि ऐसे है और ऐसे है, और हमको दिखाना है कि C अंदर है और D कहाँ है? बाहर है। टेट्राहेड्रल शेप तो ऐसा ही होता है ना, C कहाँ अंदर होगा, D कहाँ होगा? बाहर होगा। एगो प्लेन पे तो दिखा नहीं सकते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर को 2D में ऐसे बदलते हैं ना। तो देखो कैसे लिखेंगे? तो अगर D मेरा अंदर है तो देखो कैसे लिखेंगे? एगो डॉट छोटा, उससे बड़ा, 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 उससे बड़ा। ठीक है, यानी कि इसको बड़ा करते चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? D। यहाँ पे क्या लिख देंगे? D। ठीक है, ये चीज समझ में आया? और इस C को बड़ा कर दो ताकि हम C लिख पाए। ये बड़का C। ठीक है, और बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ सॉलिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सॉलिड लाइन। ठीक है, ये सॉलिड लाइन हो गया ना। ये कैसा लाइन हो गया? सॉलिड लाइन हो गया। यहाँ पे C, मतलब इससे क्या दिख रहा है? ये C बाहर की तरफ है और D कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ धसा हुआ। धसा हुआ कि नहीं धसा हुआ है? ये चीज दिखा कि नहीं दिखा? तो जो बाहर की तरफ जो लाइन दिखाना उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है उसको क्या से दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से। क्या चीज से दिखाते हैं? डॉटेड लाइन। अच्छा, हम लोग पहले भी इस चीज का इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे कि देखो, क्यूब बनाने तो सबको आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो देखो, जो भी ऊपर ऊपर रहता था हम लोग इसको कैसे जोड़ते थे? ऐसे जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? जोड़ते थे। और जो अंदर वाला रहता था, जो हमको दिखाई नहीं देना है, जो हमको क्या नहीं देना है? दिखाई नहीं देना, उसको क्या चीज से जोड़ते थे? डॉटेड लाइन से जोड़ते थे ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लो कि क्या दिखाना है कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है, कौन सा? ये वाला जो है इससे क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। तो इसको कैसे दिखाते थे हम लोग? ऐसे ही ना दिखाते थे। दिखाते थे कि नहीं दिखाते? या ऐसे दिखाते थे? ये चीज समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है कि हमको 2D और 3D में अंतर समझ में आता है कि कौन अंदर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, चाहे जैसे कि देखो ये लाइन हमको दिखाई देगा क्या? अगर एक्चुअल में फोटो बने तो क्या है वो हमको दिखाई देगा? नहीं देगा ना। इसको हमको क्या चीज से दिखाना होगा? डॉटेड लाइन से दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा? दिखाना होगा ना। अगर सामने से देखो तो हमको ये वाला चीज तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यही जो 3D में दिखाते हैं तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, मतलब कि क्या? वो अंदर है। वो क्या है? अंदर है, हम उसको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? तो ये अगर 3D में होगा तो अगर हम सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, और अगर डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। ठीक, ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, और बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। एक है देखो फ्रेमवर्क मॉडल। कौन सा मॉडल?
फ्रेमवर्क मॉडल, देखो फ्रेमवर्क मॉडल में क्या है, तो फ्रेमवर्क मॉडल में यही कार्बन है, ठीक है, इसी को क्या किया है, ऐसे ऐसा सॉलिड बना दिया, यहाँ पे ऐसा सॉलिड बना दिया, यहाँ पे ऐसा सॉलिड बना दिया, ठीक है, ये ऐसा क्या कर दिया, सॉलिड बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। देखो जहां जहां का साइंटिस्ट जिसको जो समझ में आए उसे बनाते गया, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है बॉल मॉडल, या बॉल मॉडल है स्टिक मॉडल। बॉल मॉडल और स्टिक मॉडल क्या होता है समझो, ये कार्बन हो गया और यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह बॉल लगा दिया, क्या लगा दिया, बॉल लगा दिया, ठीक है, बॉल लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉल लगा दिया, तो ये बॉल एंड स्टिक में, ठीक है। अगला है स्पेस फिलिंग मॉडल। अगला क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल। तो स्पेस फिलिंग मॉडल क्या है, तो इसके जगह भी क्या लगा दिया, बॉल लगा दिया। एक बड़ा सा बॉल से छोटा छोटा बॉल, मान लो कि तुम्हारे पास बड़का को बॉल है, ठीक है, और उसमें छोटा छोटा चुटपुटिया वाला बॉल चारों तरफ से घोप रहा है और शेप बना के देख रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक। यहाँ पे स्पेस को क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक। चलो ये चीज समझ में आ गया, कितने तरीका का मॉडल होता है ये समझ में आ गया। लेकिन हम लोग ज्यादा इस लाइन वाला ही इस्तेमाल करते हैं। कौन वाला इस्तेमाल करते हैं, लाइन वाला, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगला होमवर्क क्या हो सकता है, तो अगला होमवर्क है यहाँ पे, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड राइट द कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो तुमको यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है, क्या लिखना है, लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है। इसको किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना है, लाइन स्ट्रक्चर में, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसका यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो एक दो को देख के उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसको आराम से बना सकते हो। तो यहाँ को इसको ऐसे कर देना, ठीक है। तो जिसके जिसके पास एबीसी का किताब है वो ये भी क्या करके आएगा, बना के आएगा, ठीक। मतलब कि जो पढ़ा रहा है अगर उसका एग्जाम्पल बनाते जाओगे तो तुमको ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, अभी से क्या होते जाएगा, समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर लोगे, बना लोगे। यहाँ तुमको नाम नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, लाइन स्ट्रक्चर को इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और इसको लाइन के स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। एक क्या है, ओपन चेन, और एक क्या है, क्लोज चेन, ठीक है। तो ये को लिख देंगे ओपन चेन, ये को क्या लिख देंगे, क्लोज चेन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, क्लोज चेन कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। ये क्या होता है, ओपन चेन, ये क्या होता है, क्लोज चेन। जो ओपन चेन होता है उसको हम लोग अक्लिक और साइक्लिक क्या पढ़ते हैं, और साइक्लिक, ठीक है। और जो क्लोज चेन होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो साइक्लिक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और साइक्लिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ओपन चेन होता है उसको और साइक्लिक, और जो क्लोज चेन होता है उसको क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। और जो ये ओपन चेन है इसको हम लोग एल्फेटिक कंपाउंड कहते हैं, कैसा कंपाउंड कहते हैं, एल्फेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और जो क्लोज चेन है उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो जो ओपन चेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। और जो क्लोज चेन है इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक। ये चीज समझ में आया, कोई दिक्कत। These compounds contain open chain of the carbon atom in their molecules. The carbon chain may be either a straight chain or branch. They are called aliphatic compound. ठीक है। और साइक्लिक में हमारे पास होता है अल्किलिक और एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, अल्किलिक और एरोमेटिक कंपाउंड होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है साइक्लिक कंपाउंड में और होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड।
यहाँ पे अच्छा से, और साइक्लिक ओपन चेन और साइक्लिक क्लोज चेन, इसको और कहते हैं क्लोज चेन। ठीक है, और इसमें दो प्रकार का होता है। इसमें कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एक क्या होता है? होमोसाइक्लिक। देखो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। अगर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है तो ये कैसा है? होमोसाइक्लिक है। अगर इसमें कोई दूसरा आ गया, कार्बन की जगह कोई दूसरा आ गया तो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। मतलब कि एक जैसा होगा तो होमोसाइक्लिक, और उसमें अगर कार्बन के साथ कोई और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है होमोसाइक्लिक। ये कोई बड़ा बड़ा टर्म नहीं है, धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में दो प्रकार का होता है। होमोसाइक्लिक में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? तो एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और एरोमेटिक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बेंजोनाइट और अगला होता है नॉन बेंजोनाइट। ठीक है, तो इतना हम लोग को ज्यादा समझने का जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी इधर का काम करेंगे। किधर काम करेंगे? इधर। इधर जाएंगे ही नहीं। ठीक, इधर यहीं पे क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे और इधर पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग बेंजीन इंजिन ये सब क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और अल्फेटिक कंपाउंड में भी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? ये तुम लोग 10वां में पढ़ के आए हो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अल्केन। दूसरा क्या होता है? अल्कीन। और अगला क्या होता है? अल्काइन। पढ़े हैं? क्या क्या पढ़े हैं? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये 10वां में हम लोग पढ़ के आए, और ये हम लोग को 12th में पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग को यहाँ क्या करना है? पढ़ना। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होता है? अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। अल्केन का मतलब कार्बन से कार्बन सिंगल वन। अल्काइन अल्कीन का मतलब कार्बन से कार्बन डबल वन, और अल्काइन का मतलब कार्बन से कार्बन ट्रिपल वन। ठीक है, ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, ठीक है, तो अगला टॉपिक है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये चीज समझ में आया? इसका हम लोग फिर से आने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। ये सिर्फ एक बता रहे हैं विस्तार से। हम लोग ऊपर कैसे हम लोग इंडेक्स पढ़ते हैं, तो इंडेक्स पढ़ते जा रहे हैं, अंदर पढ़ेंगे बाद में। अंदर कहाँ पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? कि ऐसा ग्रुप जो उसके फंक्शन को डिसाइड करता है। क्या चीज को डिसाइड करता है? फंक्शन को डिसाइड करता है, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मान लो सी, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो यही इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यही क्या है? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मान लो क्लोरीन के जगह पे OH लगा हुआ है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया। तो यही क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप। जो एक ग्रुप जुड़े उसके साथ और उसका नाम चेंज कर दे, उसका काम चेंज कर दे, उसका पहचान चेंज कर दे, उसी को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये चीज समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बहुत प्रकार का होता है, उसको क्या करेंगे? देखेंगे। तो इसको अगर नोट बना के लिखना होगा तो नोट बना के भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मतलब कि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लाइन का जो कंपाउंड इसमें मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसको हाइड्रोजन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। तो जब ये कार्बन के साथ मिलता है तो इसी का नाम क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। ठीक है, तो कार्बन के साथ ये हमेशा सिंगल वन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये अल्काइल हैलाइड होगा। मतलब कि इसका एग्जांपल अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो CCH3C।
हो सकता है, सबसे छोटा यही हो सकता है ना। या भी लिख सकते हैं C2H5Cl, लिख सकते हैं। क्लोरीन नहीं लिखने का मन है तो ब्रोमीन लिख लो। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? एक वो हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे ब्रोमीन क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा अल्कोहल। दूसरा फंक्शनल कौन ग्रुप होता है, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल क्या होता है, तो देखो इसमें कार्बन के बाद OH लग जाता है। क्या लग जाता है, OH। ठीक है, जो पीने वाला अल्कोहल होता है वही। तो इसमें कार्बन के बाद क्या लग जाता है, OH लग जाता है। ठीक है, तो ये कब कैसे पहचानते हैं, तो जहां भी OH लगा हुआ है तो हाँ, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो C2H5OH। ठीक है, तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। अगला है ईथर। अगला क्या है, ईथर। ठीक है, और ये तुमको याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, तो अगला है ईथर। तो ईथर को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो जहां भी CO, C क्या लगा रहा है, CO और C, मतलब कि O कहाँ आ गया, बीच में आ गया। कहाँ आ गया है, बीच में आ गया। ठीक है, कहाँ गया है, बीच में आ गया है। तो ये क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, इसको दर्शाने का ये तरीका होता है O-O डैश O डैश। ठीक है, ये क्या है, हमारा ईथर है। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप है अमाइंस। क्या है, अमाइंस। ठीक, तो अमाइन हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो कार्बन के साथ NH2 लग जाए। क्या लग जाए, कार्बन के साथ NH2 लग जाए तो ये क्या होता है, अमाइन होता है। ठीक है, अगला फंक्शनल ग्रुप होगा थायोज। क्या होता है, थायोज। तो यहाँ पे SH लग जाता है, कार्बन के साथ क्या लग जाता है, SH। सिर्फ नाम के अंत में थायोज लग जाता है, नाम के अंत में अमाइन लग जाता है। जहां भी ये देखेंगे नाम के अंत में अमाइन लगा देंगे, थायोज लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, छठा नंबर। तो छठा नंबर है अल्डिहाइड। छठा नंबर क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, तो देखो एल्डिहाइड, ये 10वां में भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है कि लास्ट में क्या लग जाता है, COH या CHO। क्या लगता है, CHO। ठीक है, और ये कैसे लगता है, तो देखो एगो कार्बन होगा, एगो हाइड्रोजन होगा और एगो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपना दूसरे कार्बन से क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होगा डबल बॉन्ड का होगा, हाइड्रोजन का होगा सिंगल बॉन्ड का होगा। और यहाँ पे C की जगह तुम R भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो। R का मतलब होता है CCCCC। ठीक है, मतलब कि ये कुछ हिस्सा होगा। तो इसको COH पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, COH, सॉरी CHO पढ़ो, CHO पढ़ो, क्योंकि COH पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि OH वाला, अल्कोहल वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है डबल बॉन्ड में, यहाँ देखो कार्बन कौन से बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे कौन से बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में। तो ये अल्डिहाइड होता है। क्या होता है, अल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसी का एगो हाइड्रोजन अगर हम छीन लेते हैं, ये इसको अगर हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे, तो अल्डिहाइड से ही अल्कोहल बनता है। अल्डिहाइड से ही कौन बनता है, अल्कोहल बनता है। ये चीज समझ में आए, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे किससे क्या बनता है। ठीक, तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अगला है कीटोन्स। क्या है, कीटोन्स। तो देखो कीटोन्स किसको कहते हैं, कीटोन्स। तो कीटोन्स में क्या होता है, RCOR। क्या होता है, RCOR, मतलब कि C के साथ डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड, और इधर R और इधर भी R। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो इसका हाइड्रोजन को अगर हम छीन लें और यहाँ पे R लगा दे तो पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल, पॉसिबल है ना। ठीक है, तो अल्डिहाइड से ही हम यही बनाते हैं। अल्डिहाइड से भी, अल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कीटोन्स बनाते हैं। तो सब किससे क्या बनता है, सब बनाना हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ये चीज समझ में आया, RCOR जहां भी ऐसा दिखेंगे ये क्या होगा, कीटोन्स होगा। क्या होगा, कीटोन्स होगा। ठीक है, उसके बाद है कार्बोजेलिक एसिड। उसके बाद क्या है, कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, क्या है, ये सब है क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये है कार्बोजेलिक एसिड। तो देखो कार्बोजेलिक एसिड कैसे देखेंगे, तो COOH। क्या देखेंगे, COOH। कहने का मतलब एगो कार्बन होगा, एगो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और एगो OH होगा, है COOH। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें कौन कौन ग्रुप जुड़ गया, तो इसमें देखो OH वाला भी जुड़ गया और अल्डिहाइड वाला भी जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा,
ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों क्या हो, बोले अल्कोहल और एल्डिहाइड मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? या ये भी तुम कह सकते हो कि ये वाले ग्रुप में अल्डिहाइड में अगर हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप जोड़ दे तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ईस्टर है, एसिड हेलाइड है, अमाइड है और नाइट्राइड है। ठीक है, तो समय के साथ ये सब भी हम लोग याद करते क्या करेंगे, चलेंगे। ये दिखा सबको? ये लिखना चाहोगे या है तुम लोगों की किताब में? किताब में सब है, याद रखना। अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है लिखना भी, अपना से किताब पढ़ोगे, क्या करोगे, खुद से किताब पढ़ोगे और अपना नोट्स बनाओगे। हम नोट्स चेक करेंगे, ठीक है? नोट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगला केमिस्ट्री क्लास में जब भी हम पढ़ाने जाएंगे उससे पहले कहेंगे तुम दिखाओ कितना तक पढ़ के आओ। तो ये सब तुम्हारे कॉपी में क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क लिख लो। क्या लिख लो, होमवर्क लिख लो। ठीक है, खुद से पढ़ोगे, खुद से करोगे। हम समझाने के लिए हैं, हम क्या चीज के लिए हैं, समझाने के लिए, हम लिखाने के लिए नहीं बैठे होंगे। ठीक है, तो हमसे समझो और अपना काम खुद करो। समझ में आ रहा है? अभी नोट नहीं करो, छोड़ दो। तुमको खुद से कॉपी में तुम्हारे होना चाहिए, एक अलग केमिस्ट्री का जो कॉपी है तुम्हारा उसमें क्या होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जिसमें नहीं होगा उसके बाद तो हमारा डंडा बोलेगा। रहने दें, कितना देर हो गया?